हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम राजस्थान के इतिहास में चाणक्य सवाई जयसिंह द्वितीय के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सवाई जयसिंह द्वितीय का जन्म 3 सितंबर 1688 को हुआ। जन्म कब हुआ था? 3 सितंबर 1688 को हुआ। इनके पिता का नाम बिशन सिंह था। इनके पिता का नाम क्या था? बिशन सिंह। बिशन सिंह के दो पुत्र थे, विजय सिंह और जय सिंह। बिशन सिंह के दो पुत्र थे, विजय सिंह और जय सिंह। औरंगजेब ने विजय सिंह का नाम जय सिंह और जय सिंह का नाम क्या कर दिया? विजय सिंह। औरंगजेब ने विजय सिंह का नाम जय सिंह और जय सिंह का नाम विजय सिंह कर दिया था। सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी। जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब ने सवाई जय सिंह की वाकपटुता से प्रभावित होकर उसे क्या उपाधि दी? सवाई की। औरंगजेब ने जय सिंह की वाकपटुता से प्रभावित होकर उसे सवाई की उपाधि दी और मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर श्री राज अधिराज की उपाधि दी। मोहम्मद शाह रंगीला ने जय सिंह को राज राजेश्वर श्री राज अधिराज की उपाधि दी और फर्रुखसियर ने जय सिंह को राज अधिराज का खिताब दिया। खिताब किसने दिया था? फर्रुखसियर ने राज अधिराज का खिताब दिया। और उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने तो दी थी सवाई की उपाधि और मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी राज राजेश्वर श्री राज अधिराज की उपाधि और फर्रुखसियर ने दिया था राज अधिराज का खिताब। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 जयपुर, नंबर 3 मथुरा, नंबर 4 उज्जैन जिसे वाराणसी या काशी भी कहते हैं, नंबर 5 बनारस। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 जयपुर, नंबर 3 मथुरा, नंबर 4 उज्जैन जिसे वाराणसी या काशी भी कहते हैं, नंबर 5 बनारस। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। इसलिए उसके पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया। औरंगजेब के 4 पुत्र थे। औरंगजेब के कितने पुत्र थे? औरंगजेब के 4 पुत्र थे। नंबर 1 मुअज्जम, नंबर 2 आजम, नंबर 3 कामबख्श और नंबर 4 अकबर। औरंगजेब के 4 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। कामबख्श राजगद्दी प्राप्त करना नहीं चाहता था। उसका राजगद्दी प्राप्त करना कोई उद्देश्य नहीं था। कामबख्श राजा बनना नहीं चाहता था। उसका राजगद्दी प्राप्त करना कोई उद्देश्य नहीं था। अकबर फारस ईरान चला गया। अकबर कहाँ चला गया? फारस ईरान चला गया। अब कितने बचे? 2 बचे, मुअज्जम और आजम। कितने बचे? मुअज्जम और आजम। 2 तो हट गए और मुअज्जम और आजम। सवाई जयसिंह ने जयपुर बसाया 18 नवंबर 1727 को। कब बसाया? 18 नवंबर 1727 को जयपुर बसाया। सवाई जयसिंह 7 मुगल बादशाहों के समकालीन था। सवाई जयसिंह 7 मुगल बादशाहों के समकालीन था। नंबर 1 औरंगजेब, नंबर 2 बहादुर शाह प्रथम, नंबर 3 जादर शाह, नंबर 4 फर्रुखसियर, नंबर 5 रफी उद दर्जात, नंबर 6 रफी उद दौला, नंबर 7 मोहम्मद शाह रंगीला। नंबर 1 औरंगजेब, नंबर 2 बहादुर शाह प्रथम, नंबर 3 जादर शाह, नंबर 4 फर्रुखसियर, नंबर 5 रफी उद दर्जात, नंबर 6 रफी उद दौला, नंबर 7 मोहम्मद शाह रंगीला। जाजऊ स्थान कहाँ पर है? आगरा यूपी में। जाजऊ स्थान कहाँ पर है? आगरा यूपी में। जाजऊ के मैदान में उत्तराधिकार युद्ध मुअज्जम और आजम के बीच हुआ। जाजऊ के मैदान में उत्तराधिकार युद्ध किसके बीच हुआ? मुअज्जम और आजम के बीच हुआ। आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया और मुअज्जम जीत गया। आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया पर मुअज्जम जीत गया। इस बात से मुअज्जम जयसिंह से नाराज हो गया और मुअज्जम ने जयसिंह पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। इस बात से मुअज्जम जयसिंह से नाराज हो गया और उसने मुअज्जम ने जयसिंह पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है।
मुअज्जम ने आमेर का नाम इस्लामाबाद ओब्लिक मोमिनाबाद रखा। बहादुर शाह ने आमेर का नाम इस्लामाबाद रखा और फिर मोमिनाबाद रखा। सवाई जयसिंह के दो निर्णय उसे बहुत भारी पड़े। एक तो बूंदी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप और दूसरा देबारी समझौता। बूंदी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप और देबारी समझौता। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इनमें प्रथम व प्राचीन वेधशाला दिल्ली और सबसे बड़ी व नवीन वेधशाला जयपुर थी। सबसे बड़ी व नवीन कौन सी थी? जयपुर थी। जंतर मंतर जयपुर भारत की जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर। भारत की सबसे बड़ी वेधशाला। इसका निर्माण 1734 में हुआ और सवाई जयसिंह ने करवाया। जंतर मंतर जो जयपुर में है, भारत की सबसे बड़ी वेधशाला। इसका निर्माण कब हुआ? 1734 ईस्वी में। नोट: जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कब किया गया? 2010 में। 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को कछवार राजवंश की राजधानी बनाया। सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को कछवार राजवंश की राजधानी बनाया। सवाई जयसिंह द्वितीय अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ का पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर था। इस यज्ञ का पुरोहित कौन था? पुंडरीक रत्नाकर था। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के लिए उन्होंने जल महलों का निर्माण करवाया। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के लिए सवाई जयसिंह ने जल महलों का निर्माण करवाया। जयपुर का प्रधान वास्तुकार बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य था। जयपुर का प्रधान वास्तुकार बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य था। सवाई जयसिंह ने के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को कुम्हाड़ी राजपूतों ने रोका था। सवाई जयसिंह के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को किसने रोका था? कुम्हाड़ी राजपूतों ने रोका था। दीप सिंह कुम्हाड़ी ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ा। वह 25 साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। दीप सिंह कुम्हाड़ी ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ा और वह अपने 25 साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। हुरला सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734 को हुरला सम्मेलन हुआ। 17 जुलाई 1734। ये 44 लिख दिया, ये 34। कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा में। कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा में। इसके आयोजनकर्ता कौन थे? सवाई जयसिंह। आयोजनकर्ता कौन थे? सवाई जयसिंह। और अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। इसका उद्देश्य क्या था? मराठों के खिलाफ एकजुट होना। इसका उद्देश्य था मराठों के खिलाफ एकजुट होना। और नंबर 2, मुगल बादशाह की सहायता लेना। इसके 2 उद्देश्य थे मुख्य रूप से: मराठों के खिलाफ एकजुट होना और मुगल बादशाह की सहायता लेना। राजपूत शासकों के निजी स्वार्थों के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया। राजपूत शासकों के निजी स्वार्थों के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। बदन सिंह, जिसने सवाई जयसिंह को जाटों का विद्रोह दबाने में सहायता की थी, जाटों का नेता स्वीकार किया और उसे बर्जराज की उपाधि प्रदान की और डी का परगना दिया। कौन सी उपाधि दी बदन सिंह को? बर्जराज की उपाधि और डी का परगना दिया। बदन सिंह, जिसने सवाई जयसिंह को जाटों का विद्रोह दबाने में सहायता की थी, बदन सिंह को सवाई जयसिंह ने जाटों का नेता स्वीकार किया, उसे बर्जराज की उपाधि दी और डी का परगना दिया। जयसिंह ने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। जयसिंह ने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। सवाई जयसिंह ने 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक की रचना की। सवाई जयसिंह ने 1733 ईस्वी में कौन सी पुस्तक की रचना की? जीज मोहम्मद शाही पुस्तक की रचना की। इन्होंने सम्राट घड़ी, सम्राट यंत्र, राम यंत्र एवं जयप्रकाश यंत्रों का निर्माण करवाया। इन्होंने सम्राट घड़ी, सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र का निर्माण करवाया। जयपुर की वेधशाला में ऊंचाई नापने के लिए राम यंत्र उपकरण तथा समय जानने के लिए सम्राट यंत्र लगाए थे। जयपुर की वेधशाला में ऊंचाई नापने के लिए राम यंत्र उपकरण तथा समय जानने के लिए सम्राट यंत्र लगाए थे। सम्राट घड़ी, सूर्य घड़ी, सम्राट घड़ी जिसका
क्या है? सूर्य घड़ी दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है। सम्राट घड़ी, जिसे सूर्य घड़ी भी कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है। सवाई जयसिंह ने साहित्यकारों के लिए ब्रह्मपुरी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? ब्रह्मपुरी की स्थापना की। सवाई जयसिंह ने साहित्यकारों के लिए ब्रह्मपुरी की स्थापना की। इनके दरबार में पंडित जगन्नाथ, विद्याधर चक्रवर्ती, पुंडरीक रत्नाकर, कृष्ण भट्ट, कवि कलानिधि व राजमल खत्री नामक 5 रतन निवास करते थे। कितने रतन निवास करते थे? 5 रतन। सवाई जयसिंह के दरबार में कितने रतन निवास करते थे? 5 रतन निवास करते थे। कौन कौन? पंडित जगन्नाथ, विद्याधर चक्रवर्ती, पुंडरीक रत्नाकर, कृष्ण भट्ट, कवि कलानिधि व राजमल खत्री नामक 5 रतन निवास करते थे। चित्रकला के विकास के लिए सवाई जयसिंह ने सूरतखाना की स्थापना की। चित्रकला के विकास के लिए सवाई जयसिंह ने सूरतखाना की स्थापना की। उन्हें सती प्रथा और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने पर बल दिया। उन्होंने सती प्रथा और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने पर बल दिया। सवाई जयसिंह ने पेयजल के लिए हरमाड़ा नहर लेकर आए। सवाई जयसिंह पेयजल के लिए हरमाड़ा नहर लेकर आए। सवाई जयसिंह ने सुदर्शनगढ़ सिटी प्लेस, जिसे चंद्रमहल भी कहते हैं, और आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने सुदर्शनगढ़ सिटी प्लेस, जिसे चंद्रमहल भी कहते हैं, और आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने विदेशों में पुस्तकों के संग्रह के लिए मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ को भेजा। सवाई जयसिंह ने विदेशों में पुस्तकों के संग्रह के लिए मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ को भेजा। सवाई जयसिंह ने के राजकवि कृष्ण भट्ट, कवि कलानिधि ने रामरासा ग्रंथ की रचना की। सवाई जयसिंह के राजकवि कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने रामरासा ग्रंथ की रचना की। 1722 ईस्वी में भरतपुर रियासत में जब चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे दबाने के लिए सवाई जयसिंह को भेजा। 1722 ईस्वी में भरतपुर रियासत में जब चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया तब मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे दबाने के लिए सवाई जयसिंह को भेजा। गंगवाना का युद्ध कब हुआ था? 1741 ईस्वी में। गंगवाना का युद्ध कब हुआ था? 1741 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? वर्तमान गंगवाना जोधपुर। ये गंगवाना जोधपुर, वर्तमान गंगवाना जोधपुर में हुआ था। इसका कारण क्या था? राज्यों की सीमा का निर्धारण। इसका कारण क्या था? राज्य की सीमा का निर्धारण। सवाई जयसिंह ने गंगवाना के युद्ध में मारवाड़ के अभय सिंह तथा नागौर के बकत सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। सवाई जयसिंह ने गंगवाना के युद्ध में मारवाड़ के अभय सिंह तथा नागौर के बकत सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। धौलपुर समझौता कब हुआ था? 12 मई 1741 ईस्वी को धौलपुर समझौता हुआ था। कब हुआ था? 12 मई 1741 ईस्वी को धौलपुर समझौता हुआ था। यह किस के मध्य हुआ था? ये पेशवा बालाजी बाजीराव व सवाई जयसिंह के मध्य हुआ था। यह पेशवा बालाजी बाजीराव और सवाई जयसिंह के मध्य हुआ था। सवाई जयसिंह के दरबारी व ज्योतिष केवलाराम ने अभिलाष शतकम और गंगा स्तुति साहित्यिक रचनाएं लिखी। सवाई जयसिंह के दरबारी कवि व ज्योतिष केवलाराम ने अभिलाष शतकम और गंगा स्तुति साहित्यिक रचनाएं लिखी। और दरबारी जगन्नाथ ने यूक्लिड की रेखागणित का संस्कृत में अनुवाद किया। और उनके दरबारी जगन्नाथ ने यूक्लिड की रेखागणित का संस्कृत में अनुवाद किया। केवलाराम ने लोगोरिथम का फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद करवाया, जिसको विभाग सारणी कहा जाता है। केवलाराम ने लोगोरिथम का फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद करवाया, जिसको क्या कहा जाता है? विभाग सारणी कहा जाता है। सवाई जयसिंह ने पुर्तगालियों से संबंध स्थापित किए और पुर्तगाली राजा इमानुएल के दरबार में दूत भेजे, जहाँ उन्होंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। सवाई जयसिंह ने पुर्तगालियों से संबंध स्थापित किए और पुर्तगाली राजा इमानुएल के दरबार में दूत भेजे, जहाँ उन्होंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। पुर्तगाल के राजा इमानुएल ने भी जेवियर डी सिल्वा को सवाई जयसिंह के दरबार में भेजा। उन्होंने जयपुर स्थित पोथीखाना में अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। पुर्तगाल के राजा इमानुएल ने भी जेवियर डी सिल्वा को सवाई जयसिंह के दरबार में भेजा। उन्होंने जयपुर स्थित पोथीखाना में अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। जयगढ़ के दुर्ग में सबसे बड़ी तोप बाण का प्रयोग सवाई जयसिंह के शासनकाल में मात्र एक बार हुआ। जयगढ़ के दुर्ग में सबसे बड़ी तोप
जय बाण का प्रयोग सवाई जयसिंह के शासनकाल में मात्र एक बार हुआ। जय बाण तोप से निकला गोला, जयगढ़ के दुर्ग में सबसे बड़ी जयगाण तोप से निकला गोला चाकसू नामक स्थान पर गिरा, जहां वर्तमान में गोलेराव तालाब बना हुआ है। जयबाण तोप से निकला गोला चाकसू नामक स्थान पर जा गिरा, जहां पर वर्तमान में गोलेराव तालाब बना हुआ है। जयबाण तोप का अन्य नाम रणबंका तोप है। जयबाण तोप का अन्य नाम क्या है? रणबंका तोप भी है। सवाई जयसिंह की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने बूंदी के उत्तराधिकार के संघर्ष में पढ़कर मराठों को आमंत्रित किया। सवाई जयसिंह की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में पढ़कर मराठों को आमंत्रित किया। देवारी समझौता सवाई जयसिंह के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1708 ईस्वी में। देवारी समझौता सवाई जयसिंह के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1708 ईस्वी में। और सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई? 1743 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1743 ईस्वी में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।